नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल है कि हम कैसे नाम जप ऐसे करें अपना, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव अपने जीवन में दिखाई दे। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इसको आज जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप जब नाम जप करेंगे या जब नाम जप शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ अड़चन आ जाए, कोई आपको उसमें ऐसा लगे कि ये तो सही से नहीं हो रहा है, जैसा आपने सोचा था या इमेजिन किया था इसका वैसा आउटपुट आपको नहीं मिल रहा, या जब भी आप कुछ ऐसा करने जाते हैं, स्पेशली नाम जप करने जाते हैं, तो कोई ना कोई अड़चन आ रही है। तो बहुत से लोगों को क्या लगता है कि या तो मैं इसमें कोई गलती कर रहा हूँ, या फिर मैंने कोई गलत चीज या गलत नाम तो नहीं पकड़ लिया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देती हूँ कि आपको बिना गुरु के कोई भी मंत्र चैंट नहीं करना। आप सिर्फ और सिर्फ बिना गुरु के कोई भी नाम जप सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनमें आपको बहुत ज्यादा श्रद्धा है। और एक चीज और जो आपको ध्यान देनी है, बार बार आपने नाम जप को नहीं बदलना। आपने जो भी एक इष्ट का नाम ले लिया है, जो आपने अपने मन में धारण किया है, किसी के भी कहने पर आप उसे बार बार मत बदलिए। पर जब आप एक गुरु को धारण करें, जब आप गुरु दीक्षा लें, तो आप अपने गुरु से पूछकर, या अगर आपका गुरु आपको आज्ञा देता है तो आप अपना मंत्र बदल सकते हैं, नाम जप बदल सकते हैं। वो आपको पूरी विधि बताएंगे, पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपने नाम जप को कैसे अच्छा बनाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी अड़चन का सोचकर, या कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है कि अरे कहीं हमने माला ले ली है, ये गलती तो नहीं हो रही, कहीं माला नहीं ली है फिर नाम जप कर रहे हैं, वो गलती तो नहीं हो रही, कहीं हमने इसको किसी गलत जगह में, जब हम स्वच्छ नहीं हैं, आपने स्नान नहीं किया अभी तक, या स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया है। भोजन में बहुत से लोगों का ये भी अब क्वेश्चन है कि अगर हमने भोजन में प्याज या लहसुन खा लिया है, क्या तब हम नाम जप कर सकते हैं? तो देखिए, गुरु मंत्र या जब आप माला फेरते हैं, उसके लिए आपको पवित्र होना, एक अच्छे जगह पर, स्वच्छ जगह पर बैठना, आपके हाथों का धुला होना, ये सब चीजें जरूरी हैं। पर जब आप नाम जप कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आप नाम जप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप बैठे बैठे कर सकते हैं, चलते फिरते, नहाते गाते, जैसे आपका दिल करे वैसे नाम जप कर सकते हैं। अब और एक बात है, देखिए, जब भी हम नाम जप करते हैं तो नाम जप सबसे पहले हमारे ऊपर जो कष्ट आने वाले हैं, जो विपत्ति आने वाली है, या जो हमारे बुरे कर्मों का, प्रारब्धों का हमें फल मिलने वाला है, उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। तो उससे होता क्या है कि जब ऐसा कुछ होगा तो आपको शायद उसका कुछ बुरा प्रभाव दिखाई दे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप नाम जप कर रहे थे, कुछ दिन से आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, हो सकता है आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, या आपको कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए,
तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, और ये एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते भी नहीं हैं। अगर किसी के साथ हो भी रहे हैं तो ये मानिए कि जो चीज का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा में पड़ने वाला था, आगे आने वाले समय में मिलने वाला था, वो जब अब आपने अपने कार्य, अपने कर्मों को सुधार लिया है, वो बस इफेक्ट एकदम कम हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है, वो चीज अब आपको मिल रही है। तो बस ये सब चीजों को अपने मन में रखना है। और देखिए, नाम जप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी रुचि बने। अब रुचि कैसे बनेगी? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। देखिए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, देखिए, अगर आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अज्यूम करती हूँ कि बहुत से लोग थोड़ा बड़ी एज के होंगे। कम से कम मैं बोल रही हूँ कि 15 या 20 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो सकती है। तो आपको लिखना पढ़ना आता होगा, पर जब आपने लिखना सीखा था, क्या आपको फर्स्ट ही डे में पूरा सेंटेंस पढ़ना या लिखना आ गया था? नहीं आया था। पहले आपने जो भी आपने लैंग्वेज सीखी, पहले उसके अल्फाबेट को लिखना सीखा, फिर आपने उससे आगे वर्ड्स बनाने सीखे, फिर वर्ड्स से सेंटेंस बनाने सीखे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर आप आगे का पूरा एक ऐसे या पैराग्राफ लिखने लगे। तो ये सब कुछ भी ओवरनाइट नहीं हुआ था। तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो कुछ भी ओवरनाइट नहीं होगा। मिरेकल्स होते हैं, पर मिरेकल्स को देखने के लिए, उसे फील करने के लिए आपको पहले अपना स्तर उठाना पड़ेगा। नहीं तो आप इतने ज्यादा वाव हो जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि बस आपने तो सब कुछ पा लिया है इस दुनिया में, इस धरती में आपको कुछ चाहिए ही नहीं। फिर ये चीज से आपका नाम जब छूट सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको बस उस चीज को प्रैक्टिस करते चलना है। अब एक और अगर हम इसको ऐसे समझें कि जब आप में से किसी को बुखार आता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि चाहे उनका बुखार 1 या 2 दिन में उतर भी जाए, पर लोग बोलते हैं ना कि मेरे मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कड़वा कड़वा लग रहा है। तो बुखार तो चला गया, पर उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो अभी तक है। तो ऐसे ही आपने नाम जप करना शुरू कर दिया, ठीक है, पर उसका जो इफेक्ट था, जो आपके प्रारब्धों की वजह से, वो अभी तक नहीं गया। जैसे जैसे आप उस चीज को और ज्यादा अपने मन में गहरा करके उतारते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे कुछ दिन के बाद आप उस जो मुंह का जो कड़वा टेस्ट है उसको इवेंचुअली पास बाय कर जाते हैं, उसे निकल जाते हैं और एक नॉर्मल अपने लाइफ में डे टू डे में आ जाते हैं, जिसमें आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, सब टेस्ट को फील कर सकते हैं। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ में भी उस स्टेज पर आ जाएंगे, नाम जप करके, अपने कर्मों को अच्छा करके, जहां पर आप सब सुखों को महसूस कर सकते हैं। अब सुख और दुख वो सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपके जो पिछले कर्म होंगे या आपने अभी तक जो कर्म किए होंगे, उसको अगर आपको अच्छा करना है, ठीक करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। वो यही है कि आप भगवान के नाम को जितना जल्दी पकड़ लेंगे, जितना कस के पकड़ लेंगे, अपने मन में बिठा लेंगे, उतना ही आपका आगे का जीवन सरल हो जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है। और देखिए, आपको सिर्फ उस स्टेज पर जाना है जहां पर आप नाम जप में रुचि अपनी बना लें, बस। क्योंकि आप जब कोई भी और कार्य करते हैं, कोई धन कमाने का कार्य करते हैं, कोई संसार का कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो उसमें आपका मन लगता है। अब मन क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम करने में आपका इंटरेस्ट है। तो जब आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट होगा तो आपका वो काम करने का बहुत ज्यादा मन करेगा, आप उसके लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेंगे। तो बस ऐसे ही नाम जप जो है, जब आप करते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट इवेंचुअली उसमें डेवलप हो जाएगा, आपकी रुचि बन जाएगी। और जिस दिन आपकी रुचि बन गई, उससे वो दिन दूर नहीं है जब आप प्रेम भाव में पढ़कर नाम जप करने लगेंगे। और वही किसी भी साधक का, किसी भी भक्त का एक डिजायर होता है। मटेरियल डिजायर की बात नहीं कर रही हूँ, जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको आगे लेके जाए, वो यही है कि वो बस उस जो भी आपके इष्ट है उनको देखकर, तस्वीर में, मूर्ति में, अपने मन में बस देखकर वो प्रेम भाव फील करना चाहते हैं। वो प्रेम भाव आ जाएगा। आप बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और किसी भी मोड़ पर कहीं पे भी कोई भी असुविधा आ रही है, घबराइए मत। आपने उस भगवान का नाम पकड़ा है और बस उसको पकड़ पकड़ के चलते रहिए। देखना जो भी आपके आगे कोई भी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, वो भगवान ही आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको इस भव सागर से भी पार लगा देंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। और इसी के साथ हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।